हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज डिसिप्लिन वे में दबा के एज यूजुअल जो हमने प्लान किया था वैसे ही फर्स्ट एंड फर्स्ट हैज वे में पीस है स्ट्रेट वे में जो हमने फ्राइडे को लेके जाना था वो काम आज कंप्लीट किया और लोअर एंड पे अच्छी तरीके से इल्यूजन मेथड यूज करके सबको ट्रैप किया। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में कैसे वर्क किया गया था। सॉरी यार, थोड़ा पोस्ट और जस्टिफिकेशन वीडियो लेट हो रहा है ड्यू टू मंडे है एक तो, और फेब्स डेज चल रहे तो लॉट ऑफ स्टाफ ना नीड टू ब्रेक। तो यार थोड़ा ना सब लोग रिमोटली वर्क कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए थोड़ा ना डिले चल रहा है। बट जो एज यूजुअल वर्क है यूएस सेट कंट्रोलिंग, वो सब कुछ चीज़ें ऑन एंड ऑन है। नो डेज ऑफ, कंटिन्यू रोलिंग सभी जगह पे ऑन ही है। तो यूएस एसेट को स्टेबिलिटी आ चुकी है यारो। अभी ऑलमोस्ट 36 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा एम था वैसे ही 34,000 के अबाउट टाओ एंड 12,395 ऑलमोस्ट टेस्टिफाई हो गया है यूएस 100 में। तो जो हमने फ्राइडे को बोला था कि बी रेडी फॉर 12,800 फॉर यूएस 100 एंड 35,000 जो हमको लेके जाना है उसको हम अच्छी तरीके से लेके जाएंगे प्रॉपर वे में, साफ कवरिंग मूव, क्योंकि अब आउट परफॉर्म आएगा जो हमने प्रॉमिस किया था। ये इवन दिसंबर सीरीज एंड जैन सीरीज में भी हमने ये बात बोली थी कि आफ्टर मिड हाफ मीन्स के फैब्स मिड के आफ्टर ना यूएस एसेट में एक हेल्दी कंसोलिडेशन होने के बाद रेडी हो जाएगा मार्केट फॉर आउट परफॉर्म मार्केट एज यूजुअल। जो हमने प्लान किया था वैसे ही 35,000 अबाउट आओ इन कमिंग डेज। तो लेट्स बिगिन कि मार्केट में क्या सिनेरियो आज के दिन में। जो मॉर्निंग में पुट टू कॉल रेशियो जो होता है वो ओवरबॉट में था। आपको जान के खुशी होगी कि अभी ओवरसोल्ड सिनेरियो में मार्केट हमने ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट कर लिया यारो। ये सबकी मेहनत है ना, हम हमारे अकेले की है ना आपके अकेले की, सब लोगों ने मिलकर डिसिप्लिन वे में काम किया। उसी का बनती है कि क्या। तो ये स्टेटमेंट में लिखा है कि जो हमने फ्राइडे को आपको प्रॉमिस किया था वैसे ही यूएस 100 और टाउ में हमने अच्छी तरीके से क्लोजिंग करवाई। एक्सपायरी अच्छी तरीके से रोल की गई थी। बिग जाइंट सभी को ब्लफ किया गया था मिड हाफ में और उसके बाद रोलिंग की गई थी। तो उसके बाद जब हमने ओटीसी मार्केट सेटल किया था तो एक प्रॉमिस किया था कि आपको भी 17,867 से लेके 17,920 के बिटवीन हम क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे। वैसे ही हमने इसको 17,887 के नियर पे ओपन करने के लिए ट्राई किया था। उसी के लिए आज बोला गया था कि मार्केट आज ओपन होने के बाद या तो इधर 17,760 या तो 920 दोनों में से कोई एक लेवल आएगा, क्योंकि मेक और ब्रेक मोमेंट है। तो इसीलिए क्या है, बिफोर 9 क्या बोला है कि जो हमारा वीक का स्टेटमेंट होता है वैसे ही कि आज के दिन में पिवट पॉइंट है 17,780 फॉर निफ्टी, यानी ये वीक के लिए है, नॉट फॉर डे। वीक का स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो, सॉरी आज थोड़ा ना जैसे पता है मंडे है तो लेजी मोमेंट है और फैब डेज चल रहा है तो लॉट ऑफ रिटेलर्स कम्युनिटी हैंडलर्स नहीं अवेलेबल है। तो आज पॉसिबल नहीं होगा कि यारों मैं आपके साथ ब्रॉड स्पेस रेंज जो मेरी होती है, हमारी टीम की होती है, वो सरपास किया जाए। बट प्रॉमिस करते कल मॉर्निंग में आपको ये अपडेट हो जाएगा कि वीक का स्टेटमेंट क्या है। वीक के स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या जोन बनाया हुआ है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17,780 इसलिए पिवट पॉइंट है, डिसाइसिव मूवमेंट, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू 2 सेशन से यानी 2 वीक सेशन से नोइजी मार्केट मूवमेंट चल रहा था। ये जो नोइजी मूवमेंट है ना, इससे क्या होता है मार्केट में एक रेंज शिफ्ट आउट नहीं होती है इधर अपसाइड या डाउन साइड। इसीलिए हमने पिवट पॉइंट बनाया हुआ 17,780 का, यानी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो वो जाएगा 18,020 एंड देन आफ्टर 18,250 मैक्स कमिंग डेज में, यानी फ्राइडे को होता है या नेक्स्ट फ्राइडे तक होता है, ये होएगा अपर साइड पे। अब लोअर एंड पे जाना है तो क्या 17,780 के बिलो जाएगा 17,560 एंड 535 मैक्स। इससे ज्यादा लोअर एंड नहीं बनाया है टिल फ्राइडे।
अब 530 के बिलो जाएगा तो मैक्स टू मैक्स जाने की प्रोबेबिलिटी है 17,380, उससे ज्यादा कोई लेवल ओपन नहीं है लोअर एंड पे, क्योंकि मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो हमने आपको समझाया था वैसे ओवरसोल्ड सिनेरियो में अभी भी है, ओवर हाइप्ड सिनेरियो है, जो आपको कैचअप करके अपर एंड पे जाना कंपलसरी है, तो वो आएगा। नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। सी अदानी एंटरप्राइज और वो जो भी टंबल है, तो आप लोग ये मत समझ लो कि अदानी टंबल हो गया तो उसका एवेल्यूएशन और सब कुछ डंप हो गया। बहुत बड़ा सिटी गेम है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था जो फ्राइडे, मैंने आपको सैटरडे को वीडियो में करने वाला था, पर ड्यू टू सम सेटलमेंट वर्क हमने वो वीडियो नहीं बनाया, बट हम इंडिविजुअल में सबको एक्सप्लेन किए थे, जो हमारे हैंडलर और हमारे रिटेलर कम्युनिटी उनको। तो सुन हम भी सबके लिए एक प्रोग्राम सेट करेंगे जिसमें सबको एक्सप्लेन किया जाएगा ओवाई डेटा के साथ ही सब कुछ, और एक सॉलिड प्रूफ देंगे कि क्या है और कैसे वर्क है, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी फेक न्यूज़ होती है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। जो अपना बेसिक रूल है, इंडिपेंडेंट करना है काम और राइट वे में सेंटीमेंट समझ के, इसीलिए हम बोलते हैं अदानी के न्यूज़ के ऊपर ये मत करो। वो स्वैपिंग फ्यूचर साइड पे बहुत साइड हो रही है, डंप एंड पंप डंप एंड पंप, तो जिसको पता है वही काम कर पाएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैक टू वर्क करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यार, और डिसिप्लिन में समझना। वैसे बैंक निफ्टी में प्योर पॉइंट 41,280 का था, यानी ये जो मिला हो, यहाँ से मार्केट होल्ड होता है तो स्टेबिलिटी आके 730 जो अपने को चाहिए, इसके ऊपर 730 जैसे ही निकलेगा तो ओपन प्लेग्राउंड बन जाएगा, जो आपको 42,220 एंड 42,680 मैक्स लेके जाएगा इन कमिंग डेज टिल फ्राइडे। अब मान लो 41,280 के बिलो वन डे क्लोजिंग होती है, मीन्स कल क्लोजिंग होती है, जो आज क्लोजिंग है, पर ये क्लोजिंग तो एवरेज क्लोजिंग है। एवरेज क्लोजिंग आई है कम्प्लीटली अपने हिसाब से ही बैंक निफ्टी की 41,282 आज की क्लोजिंग आई हुई है, तो डॉट टू डॉट क्लोजिंग आई है पिवट पॉइंट पे, यानी मार्केट यहाँ से अगर निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी जाएगा 40,680 एंड देन आफ्टर 40,345 मैक्स, इससे ज्यादा लोअर एंड नहीं है। माइन और 1000 पॉइंट नीचे का है रिस्क, और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड है आपके पास 2500 पॉइंट्स, यानी 40,680 एंड देन आफ्टर 43,000 तक मैक्स टेस्टिफाई होगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी यारो, होगा, डिसिप्लिन में काम करेंगे सब कुछ होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि आज कैसे हमने एडजस्टमेंट जो करवाना था वो किया। यहाँ पे क्या लिखा है, रिमेंबर यारो, बैंक निफ्टी साइड एंड निफ्टी साइड स्पॉट जोन स्टक एट हायर एंड, सो वी नीड फर्स्ट ड्रैग, यानी कि लगातार फर्स्ट 3 डेज में जो रोल करके आ रहे 42,155 एंड 42,580, इतना मैक्स लेके जाना है, पर पहले क्या है, अपने को ड्रैग यानी कि मार्केट को नीचे लेके आना पड़ेगा। ड्रैग मोमेंट टिल 40,865, यानी प्रैक्टिकल वे में सपोर्ट ट्रैप करेंगे, यानी मार्केट को पहले नीचे लेके आओ, फर्स्ट 2 डेज नीचे लेके आओ, ये हमारा प्लान था, इसीलिए हमने ऊपर से सेलिंग किया था और यहाँ से भी हैज करके ऊपर से जो अपनी फ्राइडे की पोजीशन थी उसमें डबल ट्रिपल लॉट एंट्री किया था, यानी जो 2:1 का रेशियो सी साइड पे होता था ना, उसको 1:2 का और 1:4 का रेशियो, यानी 1 लॉट ऑफ सी कंटिन्यू एंड 4 लॉट्स ऑफ पी कंटिन्यू करके हैज करके लोअर एंड पे खींचा मार्केट को, और हैज को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, बुक किया, यानी प्रॉफिट बुक किया, और जो प्रॉफिट बुक किया था उसी पैसे से फिर से सी साइड पे 2:1 का हैज करके ऊपर लेके चले गए। तो ये होता है स्मार्ट वर्क यार। ये अपना बेस टू बेस है। मान लो कि होल्ड होने के बाद 17,765 से 780 का जोन बेस केस जोन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने क्या बोला था, फ्राइडे को 790 क्रॉस करता है ऊपर से आने के बाद, यहाँ से ये जोन जो हमने क्रिएट किया, यहाँ से जब मार्केट नीचे आया 800 तक, तो क्या बोला था, सेल ऑन हाइस का मेथड जो अपना चल रहा है, यानी हमने क्या किया था, 17, आपको याद होगा फ्राइडे को 17,855 से 840 के जोन में पीई बाई करके गए थे फॉर सेफ्टी, बेटर सेफ्टी। तो वो जो पीई बाई किया था, जो यहाँ पे आया था, प्रॉफिट हो रहा था, तो क्या बोला था सबको, इसको कंटिन्यू रखो हैज को, इफ 17,790 ब्रेक, ये जो जोन ब्रेक करता है, तो हम स्ट्रेट वे में लेके जाएंगे 17,735, जो आपने फ्राइडे को भी समझाया था वही। 735 आने के बाद
अगर ऊपर सेल ऑन हाइस का मेथड यूज होता तो ही हम लोअर एंड पे मार्केट को खींचेंगे, वरना नहीं। तो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है, इसी के बारे में ये लिखा गया है। 810 से 825 का जोन हेल्प करेगा। अब मान लो 760 ब्रेक किया तो उसके बाद 720 676 लेके जाना है। अपना बेस केस लॉक जोन है 685 से 700 का जोन, यानी हमने आज भी बोला था ना कि हम यहाँ से भी नीचे बेस केस जोन में 645 से 680 का जोन लेके जाएंगे। ये नहीं मिला, यहाँ से ही हमने रिवर्सल मोमेंट कैच कर लिया था, इसीलिए फिर लॉन्ग कर लिया था। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या था। बैक टू वर्क करते। अब हु थिंक फॉर डम 680 के बिलो तो जो वीक का स्टेटमेंट है इसके हिसाब से। अब बैंक निफ्टी में ये है 41,230 से 460 का जोन बेस केस लॉक जोन है। मान लो 130 ब्रेक किया तो स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ लेके जाना। तो सर से वर्क वेल। ये पूरा ना सुबह में टाइम पास किया, फिर बाद में पी साइड पे ब्रेकफास्ट किया था, यानी प्रॉफिट हो रहा था, इसके बारे में लिखा गया है। ये फिर से कुछ प्रॉफिट है, अगेन सम प्रॉफिट फ्रॉम सीई साइड जो हैच करके गए हुए थे। एज प्लान सर से 17,810 से 825 प्रीवियसली फ्राइडे जोन वर्क एज जस्टिफाई टू इनिशियल सपोर्ट वाया हेल्प ऑफ हेज, यानी ये यहाँ पे ऐसा लिखा गया है जब मार्केट यहाँ पे मिड चॉपी था, यानी 850 840 चल रहा था, 860 चल रहा था, तो क्या बोला था हमने कि जो हमने फ्राइडे से लोअर एंड पे अपनी 20% ऑफ डिप्लॉयमेंट, जैसे आपको याद है यारो, यहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट किया था फ्राइडे को 810 से 825 के जोन में। तो वो जो 20% ऑफ सी है वो तो कंटिन्यू है ही है, प्लस साथ में अपना यहाँ से ऊपर से पी भी कंटिन्यू है। तो क्या करना है, पहले इनिशियली ये जोन अपना डिप्लॉयमेंट है, ये 20% ऑन है अगेंस्ट अवर 18,055 से 17,840 का जोन, यानी जो हमने 17,900 का पी याद आप लोगों को याद होगा फ्राइडे को लिया था, वही हैज कंटिन्यू है अपना, अभी भी ये प्रॉफिट में है। तो क्या करना है, इफ 17,790 ब्रेक वी हेल्प फॉर ड्रैग 17,730। अब ये 9:30 बजे बोला था यारो, इतना एक्यूरेटली कोई नहीं बोलता, आपको भी पता है, ये सारा डिसिप्लिन वर्क है यारो, नॉट शो ऑफ। डिसिप्लिन वर्क मेरी अकेले की नहीं, सभी की मेहनत है कि ये अचीव किया। तो आप देख सकते हो ये बड़ी कैंडल एक ही बार में स्ट्रेट वे में 945 को ही 17,735 लेके चले गए थे, डॉट टू डॉट जो बोला था वहीं तक, क्योंकि ये पावर ऑफ टीम वर्क है, यानी हम अकेले नहीं है कि जो बोल देंगे और हो गया। सब लोग जब साथ में मिलके काम करते हैं ना, तो तब ये सक्सेस होता है। तो वेर यहाँ पे क्या लिखा है, वेर वी डिप्लॉय आवर प्रॉफिट बुक एंड डिप्लॉय सेकेंड लॉट ऑफ सी, यानी जब 17,735 आएगा तब हमारा जो बेसिक रूल है 60-40 का, इसके हिसाब से यहाँ पे 20% ऑफ डिप्लॉयमेंट करेंगे, इसके बारे में बात की गई है। कीप ऑन एंड ऑन, इसके बाद स्ट्रेट वे में जाना है। अब ये पी साइड पे 23 फेब सीरीज में बैठे हुए थे 17,800 में, इसका प्रॉफिट है 41,000 का पी लिया था। क्यों लिया था 41,000 का पी, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे चॉपी हुआ था, मिड चॉपी ओपन हुआ था, तो हमने यहाँ पे 500 पे पी बाय नहीं किया था, क्या किया था 41,545 से 41,480 का जोन, ये जो ट्रैक करके रखा है ना ब्लू, किसके लिए, ये रिस्की कैटेगरी वालों के लिए। कि रिस्की कैटेगरी वालों को हमने ये बोला था कि जैसे ही 41,430 ब्रेक करेगा आपको डिसाइसिव मूवमेंट मिलेगा टिल 41,200 एंड देन 155 मैक्स, जो हमने प्रॉमिस किया था वैसे ही आप देख सकते हो। यहीं से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया है, जो बोला था उसी पे अचीवमेंट किया, यहाँ पे भी जो बोला था वही अचीवमेंट करके रोलिंग किया है। तो यहाँ से स्ट्रेट वे में देखने जाए तो हमको बैंक निफ्टी में जहां से बोला था, क्योंकि हमने मॉर्निंग का 150 पॉइंट जाने दिया क्योंकि फालतू का था, इसलिए हमने क्या किया था 545 से ये जोन से स्ट्रेट वे में लोअर एंड पे लेके गए थे यहाँ तक। तो हमको 361 पिप्स का प्रॉफिट मिला था स्ट्रेट वे में। ये 2 है तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको प्रैक्टिकल वे में पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट रोल आउट किया था। यहाँ से अपनी पोजीशन एक्टिव थी, स्ट्रेट वे में अपने को यहाँ पे मिला ये जोन, यहाँ पे भी 128 पिप्स का प्रॉफिट स्ट्रेट वे में है, यानी एक ही बार में एंट्री में कंटिन्यू प्रॉफिट है। तो ये होता है यारो टीम वर्क, कि आपने सब लोगों ने जब मिलके काम किया तब ये अचीवेबल हुआ है। रिमेंबर सर से वी मोर लॉट ऑफ एच पी एड
117,996 से 17,780 का जोन वर्क सेल ऑन हाई स्पेशल। यानी क्यों लिखा है ये कि हमने जब ये प्रॉमिस किया था ना 790 ब्रेक करेगा तो हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ मार्केट आया ना, उसके बाद थोड़ा सा ना ड्रैग मोमेंट में पॉज लिया था। ये 955 का है। जब 10 बजे ये ब्रेक करना था तो किसी ने अगर मिस कर लिया, मान लो कि आपने लेट देखा हो, तो इसके लिए ये जोन था कि 796 से 780 के बिटवीन सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको 735, 710, 17,676 जो अपना बेस के सपोर्ट जोन यहाँ से क्रिएट करके लेना है ना, ये वाला। इसीलिए यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ से रिवर्सल करके स्ट्रेट वे में फिर 18,000 तक जाना ही जाना है, जो अपना कमिंग डेज में जाना है वो। तो इतना एक्यूरेट बोला था यार, याद रहे। हु स्टिल एड एट पी साइड लौटना, निफ्टी साइड ये जोन रखो और बैंक निफ्टी में 355 से 310 का जोन सेल ऑन हाइस का मेथड। ये भी क्यों, क्योंकि जब ये ड्रोन हमने कर लिया था तो मार्केट यहाँ तक आ चुका था, सेकंड कैंडल में ही स्ट्रेट वे में अपना आ गया था 230 तक, जहां पे हमने 80% ऑफ पीई से प्रॉफिट बुक कर लिया था ऑटोमेटिकली, जो अपनी बेसिक रूल है। अब फिर से ये कैंडल ऊपर बनी थी ना, तो ये कैंडल 400 तक आ रही थी, इसीलिए क्या बोला है सबको 355 से 310 के बिटवीन, और यहाँ पे ये जोन पे सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको नीचे की तरफ 41,230, यानी ये जोन 230 ब्रेक करवाएगा स्विंग लो, इसके बाद 155 एंड 110 इतना ही मैक्स आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का हमने ओवर डेटा का ग्लिच मूवमेंट डाइवर्ट करवाने के लिए प्री प्लानिंग करके रखा था, इसलिए। अब ना ये वीडियो है, वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन, आप लोग यहाँ पे पॉपअप करके देख सकते हो। मैंने अब से वॉइस ओवर में भी डालना स्टार्ट कर लिए है, जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो और समझ सके। आई होप वॉइस ओवर देख के आपको पता चला होगा कि क्या बोलना चाहते थे और क्या कैसे करके गए थे। सो अंडरस्टैंड मार्केट डम एज न्यूट्रल, एज जो हमारी पोजीशन थी वही चीज़ें बोली गई है। ये फिर से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में है। फिर से 17,800 का पी बाई किया था, उसके बारे में है। अब ये फिर से 7,950 का प्रॉफिट में है। पी से तो दबा के पैसा कमाया था, जो बोला था प्रॉमिस, क्योंकि अपने को 735 लेके ही जाना था। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करने के बाद ऊपर आया था ना, तो सेल ऑन हाइस का मेथड हमने बोला था सबको। ये जोन पे क्या बोला था कि मार्केट ना 780 तो आया है, बट हम कब सपोर्ट करेंगे ऊपर जाने के लिए, इफ 17,810 बिट क्रॉस कर देता ना यहाँ से। मान लो ये जो रिवर्सल मूवमेंट आया था, इसमें जोन क्यों आया था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि जो हमने डीप प्रॉफिट यानी क्या होता है कि मान लो कि आपने 20% ऑफ डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया था 810 से 825 के बिटवीन, बट लिया हुआ है 23 फेब सीरीज में, और करंट एक्सपायरी सीरीज में 17,600 700 का बिटवीन लिया हुआ है सी। तो वो जो डिप्लॉयमेंट है वो तो आपका लोअर एंड पे है, तो लोअर एंड पे आप होल्ड कर रहे हो वो पोजीशन को, तो उसको ओआई डेटा में आपको मैं समझाता हूँ। ग्लिच मोमेंट अब तो निकल गया होगा, बट थोड़ा बहुत तो ग्लिच अभी भी होगा ही होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये चीज। ये आप 17,700 का देख रहे हो ना, तो पुट राइटर की साइड देख लो, 22 lakhs का टोटल वॉल्यूम पड़ा हुआ है, उसमें ओआई यानी 80,452, यानी 80%, 80 यानी अपना जो नोट है उसके हिसाब से 80, उसमें 14 यानी 15 है। अब यहाँ पे क्या है, 17,700 में 9.5 लाख का वॉल्यूम है, इसके सामने 28,780 पीपल्स है टोटली। इसमें फ्रेश जुड़ने वाले लोग हैं 16,654, यानी ऑलमोस्ट 16, यानी जो अपने हिसाब से 28:16 जो अपने सिखाया हुआ है ओआई में। अब यहाँ पे क्या है 80:15 है। तो देखने जाए तो वैल्यूएशन किसकी का एक्यूरेट ज़्यादा है, इसकी है। क्यों, क्योंकि ये लोग प्रेशर कर रहे हैं, जैसे कि हमने सपोर्ट किया था ऊपर से लोअर एंड से ड्रैग करने के लिए नीचे। ये बात मैंने यहाँ पे आपको वॉइस नोट में सिखाई गई थी और ये बात बोली गई थी। तो जब भी आप ये वीडियो देखो तो ये पब्लिक चैनल में जाके ट्राई करना, ये वॉइस नोट आप पढ़ पाओ, तो जिससे क्या यानी कि सुन पाओ। अब जैसे ही इसको लिसन करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये जोन क्यों क्रिएट किया गया था। फिर से नोट आया था, मैं आपको यही बात एक्सप्लेन करने के लिए ओआई डेटा में दिखा रहा हूँ
कि क्या हमने ग्लिच मोमेंट कैप्चर किया और कैसे उनको ट्रैप किया लोअर एंड से। अब ना ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने नॉर्मल देखा तो वैल्यूएशन डिफरेंशिएशन कहाँ पे ज़्यादा है, कौन विनिंग रेशियो में है, कॉल राइटर्स, यानी कॉल राइटर मार्केट में हावी है, वो लोग नीचे की तरफ मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं। बट मार्केट में हमने जब यहाँ पे 17,735 आने के बाद जब रिवर्सल आ रहा था तब भी हमने क्या बोला था, ऊपर जाने के लिए रेडी रहना, हम लोअर एंड पे पहले ड्रैग करेंगे। पर ड्रैग यहाँ से जब हमने ये ड्रैग कर लिया, ये ऊपर आने के टाइम पे हमने ये सारी चीज़ों में प्रेशराइज कर लिया, जिससे ये कॉल राइटर की पोजीशन देख सकते हो 158 OI में है, यानी बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। 96,000 लोग अभी भी बैठे हैं, डीप लॉस में है पर बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट में डीप है 1,58,000 लोग, पर इनकी पोजीशन अगेंस्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट मार खा जाएगी, यानी 750। वहाँ पे ना ये लोगों की पोजीशन कम है ड्यू टू फियर और प्रॉफिट सिक्योर, जो हमने लोअर एंड पे यहाँ से प्रॉफिट सिक्योर किया। उसके बाद हमने तो पी सेट से हैश कंप्लीटली ट्रेल कर लिया, यानी जो 4:1 का रेशियो था इसको क्या किया, 2:1 कर दिया, यानी सी साइड पे 2 लॉट और पी साइड पे जो प्रॉफिट में कंटिन्यू आ रहे हैं इसमें पी एक ही लॉट कंटिन्यू रखा, यहाँ से 2 लॉट 3 लॉट सी साइड पे। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्लिच मोमेंट है यारो ये OY में 80,452 पीपल्स, यानी डीप लॉस में भी होने के बावजूद हम लोग जो हमारा वीक का स्टेटमेंट है इसके निर्भर होके जो हमको लेके जाना है अपर एंड पे, इसीलिए बेस्ड ऑन होप मान लो कि कुछ भी मान लो, जो नॉलेज है इसकी वजह से यहाँ पे 80,000 लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, भले उसमें फ्रेश जुड़ने वाले लोग हैं 15,000, बट 80,452 पीपल्स ऐसे हैं जो लोग अभी भी सी साइड पे पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। उनका टोटल वॉल्यूम है 22 लैक्स, भले ये लोग लॉस में है पर ये लोग ना गिनने नहीं देंगे, यानी 80,000 लोग जो ये अवेलेबल है ना, ये यहाँ पे 26,000 लोग है। अब यहाँ पे देख लो 650 पे तो 3,000 लोग ही है टोटली अवेलेबल, यानी मार्केट को हम लोअर एंड से ड्रैग नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए तो 686 है। मैंने आगे एक जोन बनाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। we try to 765 और not breach। ओके ओके, ये देखो लो यहाँ पे लिखा है 17,680 where we deploy our second CE of base case clock zone। तो ये यहाँ पे 1:45 का है कि ऑल्सो सर से अवर ऑब्जर्वर फाइंड आउट OI डेटा का निफ्टी साइड, यानी ये निफ्टी साइड पे वॉल्यूम आप देखो, OI डेटा में पुट राइटर का ग्लिच मोमेंट कैप्चर करने के बारे में बोला गया है। यहाँ पे ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल जोन से क्रिएट करता है, ऐसा मत समझो कि OI डेटा देख लिया तो हो गया काम। OI डेटा में जो वॉल्यूम डाइवर्टमेंट होता है इसमें हमारी मास्टरी है, यानी मास्टरी यानी कि सबकी स्किल इंप्रूव किया हुआ है, कि जैसे हम ये OI डेटा का डिप्लॉयमेंट देखते हैं वैसे ही हम अपना टेक्निकल नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज को मर्ज करके एक जोन क्रिएट करते हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल जोन बोलते हैं, जो आपको पता है। तो इसीलिए ये बोला है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल जोन प्रेशराइज व्हाई नॉट ब्रेक 17,680, यानी मार्केट क्यों 17,680 के बिलो जाएगा ही नहीं, यहाँ से ट्रैक हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि भले लॉस में है फिर भी कहाँ गया, ये रहा 80,000 पीपल एंड 26,000 पीपल ऐसे है कि जो मार्केट को इसके अगेंस्ट में कॉल राइटर के अगेंस्ट में ट्रैक नहीं होने देंगे। लो मान लो कि मार्केट यहाँ पे आएगा पर यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर चला जाएगा। ये OI डेटा और साइकोलॉजिकल जोन का इम्पैक्ट है, इसीलिए ये बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा है। इफ यू चेक ना देन फाइंड पुट राइटर डीप होल्ड्स अवर OI डेटा का स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट वैल्यू, यानी ये जो होल्ड कर रहे हैं इसके बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए क्या, सो मार्केट विल रिएक्ट एज अ 17,686 से 700 का जोन एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यानी 786 से ये जोन जो है जहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, यहीं से रिवर्सल ले लिया मार्केट ने। ये जोन हमने साइकोलॉजिकल जोन OI डेटा का डिप्लॉयमेंट और हमारा टेक्निकल नॉलेज सबको मर्ज करके बनाया था। 17,686 से 700 का जोन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। दैट्स व्हाई वी से OI डेटा का वॉइस नोट रीड करो, ऊपर जाएगा जैसे ही 17,760 क्रॉस करेगा ना कॉल राइटर, यानी
ये जो बिना बात के होल्ड कर रहे हैं ना 26,000 पीपल, यहाँ पे देखो 35,000 लोग हैं, भले लॉस में है पर क्या करेगा, 760 जैसे ही क्रॉस करेगा तो कॉल राइटर की पोजीशन लॉस में होना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो अभी पी साइड पे प्रॉफिट में है, ये सब लोग जो प्रॉफिट में 26,000 लोग, 28,000 लोग, उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वही यहाँ पे वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा और साइकोलॉजिकल वे में जाके हम ट्रैप कर लेंगे सबको। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क। वासु सारन टीम वर्क इल्यूजन मेथड वाया इंडियन मेजर्स महान राइटर्स को फिल करवा के। जैसे 780 क्रॉस करेगा इसके बाद 820 का जोन हमको लेके जाना है फॉर सैप कवरिंग मूव। तो जो बोला था वही बात है। यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट आया हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हो। ये हमारा मेनलाइन ग्रुप का है। इतना गंदा वाला कोई भी ट्रैप नहीं हुआ है। भारत जोड़ो अभियान स्टार्ट करने वाला है राहुल गांधी जैसे, ये लोग भी काम करने ही वाले हैं। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, ये मीम नहीं है। ये क्या है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग ओवर वे में मत काम करो, भारत जोड़ो अभियान जैसा करना पड़ेगा। यानी कि इतना पैसा वाइप आउट हो जाएगा ना मार्केट में से कि सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। कॉल राइटर्स की बात है, पुट राइटर की बात नहीं है। क्योंकि ओवर वे में 1,41,000 करोड़ का वॉल्यूम बिफोर मिड हाफ ऑफ फेब सीरीज, इतना वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट हो जाने, यानी कि बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है यारो, ये छोटी वैल्यू नहीं है। बट वॉर कैन इजी वे डाइवर्ट, यानी हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। अब ये रियल माउंटेन है, क्यों? क्योंकि 17,800 का देख लो, 96,000 लोग टोटली अवेलेबल है, बट इसमें अभी भी लॉस में क्योंकि ऊपर नहीं गया। यहाँ पे क्या है, बिग माउंटेन क्या है, 29 लैक्स के सामने 1,58,000 यानी 158 लोग अभी भी अवेलेबल है, जो आपको ऊपर नहीं लेके जाने देंगे। यानी ऊपर तक यहाँ पे आया मार्केट पर, इसके ऊपर नहीं गया आज, और इसीलिए टंबल हो गया लास्ट में और एंटीसिपेंट क्लोजिंग आ गई। ये अपना साइकोलॉजिकल जोन से बनाया गया था। तो सो इफ यू वांट टू वर्क ना 820 के अबाउ ना, साइकोलॉजिकल वन प्रेशर क्रिएट करना जो अपने को ब्लफ करवा के 845 एंड 860 लेके जाएगा लास्ट मोमेंट पे। यानी ये बोला है कि मान लो मार्केट लास्ट मोमेंट पे 810 क्रॉस करेगा, तो ये जो कॉल राइटर लोग ना यहाँ से डीप होल्ड कर रहे हैं, ये लॉस में है, ये लॉस में आ जाएंगे 760 के अबाउ। तो ये प्रॉफिट में आने वाले लोग 810 के ऊपर इसको खा के ऊपर की तरफ साइकोलॉजिकल शॉर्ट कवरिंग मूव लेके जाने में हेल्प करेंगे। और वो तो हम वैसे ही प्रेशर करने वाले थे, इसीलिए ये बात बोली गई है। सी 17,845 से 860 का जोन ना ब्लब जोन है वाया क्रिएट ऑफ वर्चुअल मनी। यानी कि हम जो लोअर एंड से ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ पे आके ट्रैप किए हो तो इसको और ट्रैप करो, यानी और इरिटेट करो उनको, जिससे उनकी पोजीशन डीप लॉस में और उनको फियर प्रेशर फील हो। वो फियर प्रेशर ही आपको ऊपर लेके जाएगा, ये बात बोली गई थी। यहाँ पे भी यही था, 155 से 200 के बिटवीन बाइंग करना था। वही जोन अपने को ऊपर की तरफ 360 और उसके बाद 435 540 इतना टारगेट था। आज के लिए यहाँ पे था 360 का जोन एज ए साइकोलॉजिकल प्रेशर जोन। यहाँ पे जैसे 780 था ना, वैसे यहाँ पे 360 था। इसीलिए क्या किया था, जो हमने डीप प्रॉफिट में किया था यहाँ से, अब मान लो किसी ने नया एंट्री किया तो इसके लिए क्या बोला था, 41,245 से 320 के बिटवीन। यानी यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने बोला था 245 से 310 के बिटवीन और 20 के बिटवीन ही आप लोग लोअर एंड पे एंट्री करोगे, जो आपको 360 क्रॉस करवा के आगे कैरी फॉरवर्ड करवाएगा। इसके बारे में बात है, आएगी आगे बात, तो मैं आपको बताऊंगा। 143 को सर से अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा एंड साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट हर्डल इज 17,800, जो मैंने अभी आपको बताया, बट नॉट टू इम्पॉसिबल थिंग। यानी ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग मेहनत करो, हो जाएगा। वी कैन इफ वर्क ना टीम वे, यानी कि अगर हम लोग टीम वाइज वर्क करेंगे। सो 17,735 से 750 का जोन एंड 17,745 से 760 का जोन, मेजर कॉल राइटर को ट्रैप करो जो आपको 780 ब्रिज करवाएगा। अगर 820 ब्रेक किया तो अग्रेसिव साफ कवरिंग में आ जाएगी। बिफोर 2 ही हमने बोल दिया था, यानी कि जो हमारी पोजीशन यहाँ से है 735 से 750 एंड 745 से 760 के बिटवीन ही आप लोग बाइंग करते रहो, जो आपको ऊपर लेके जाएगी 780 एंड इसके बाद ये सर से
ट्राई माई लेवल बेस 41,360, जैसे मैंने अभी आपको 360 का जोन बताया, यही बात इसे बोली है। इफ नॉट स्पॉट जोन ना ब्रिज 17,780, वी एंड सेशन एट 41,187 से 335 के बिटवीन, कि इसके बिटवीन एंड क्लोज कर देंगे। मान लो कि 780 के अबाउ सस्टेन नहीं करता है मार्केट, तो यहाँ पे मिड चॉपी क्लोज करना था, वैसे यहाँ पे मिड चॉपी क्लोज कर देंगे 41,187 से 135। तो आज की क्लोजिंग देख लो यारो, 41,282 की आई हुई है। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क, साइकोलॉजिकल जोन पे क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लियरली बोला है 360 एंड 780 के अबाउ वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उस टाइम पे कुछ डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा, इसका है। ये 2 बजे का स्टेटमेंट है, 2 बजे के स्टेटमेंट में भी यही बात बोली है। 17,755 से 770 का जोन अपने को हेल्प करेगा, यानी कि जो हमने ये क्रिएट किया है वो जोन हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा, आपको 790 ब्रिज करवाएगा। अब मान लो 3:05 को 17,820 क्रॉस कर देता, यानी जो मैंने अभी बोला था ना आपको, ये जोन क्रॉस कर लेता 3:05 को, तो साफ कवरिंग मूव आ जाती 17,845 से 881 तक मैक्स, जहां पे हम प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं। पर आज तो हम 30% 40% ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यू रखा है, क्योंकि कल सुबह गैप अप ओपन होगा हमारे हिसाब से अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा यूएस एसेट वर्क में आज कंट्रोलिंग सबसे अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो कल सुबह ना 17,780 से लेके 17,783 के बिटवीन, यानी 830 के अबाउ और मिड में ओपन होने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो यारो। आप लोग ट्राई करेंगे लेवल बेस्ड की, जिससे कमिंग डेज में अपर एंड पे जो हमारा को जाना है वैसे ही जा सके। अब मान लो कि 790 के अबाउ सस्टेन नहीं करता है, जैसे कि अपने को पता था कि 790 के अबाउ सस्टेन नहीं करता, ये यहाँ से ही डॉट रिवर्सल हुआ है। तो क्या होगा, हमारी क्लोजिंग आ जाएगी 17,736 से 770 की। तो यारो डॉट टू डॉट जहां पे बोला था वहीं 770 की ही क्लोजिंग आ गई, लोअर एंड से 17,770। एक ओवर डेटा में हमने इनको ट्रैप किया है, इसीलिए साइकोलॉजिकल जोन से ये जोन क्रिएट किया गया। अब वैसे ही बैंक निफ्टी में मान लो 2:45 को 41,270 रुकता है, तो आप लोग बाइंग कर लो सी साइड पे, जो हमने लोअर एंड से बाइंग करना था वो। अब 360 क्रॉस करवाएगा, इसके बाद 381, 456 एंड 490। 3:05 को वाया हेल्प ऑफ निफ्टी, यानी 17,780 के अबाउ निकलते ही 820 क्रॉस करेगा 3:05 को, तो यहाँ पे 360 क्रॉस करेगा। तब जाके मार्केट में आएगा मोमेंट जो आपको 430 क्रॉस करवा के 491, 581 तक मैक्स लेके जा सकता है आज के दिन में। तो ये बात बोली गई थी। जस्ट सेकंड यारो, थोड़ा रिव्यू कर लिया जाए। व्हाट अ ग्रेट डे, money always, be ready for Dow 34, 280 and 290 and 345. Keep on and on as promised. 71 lots more. Swap for better rule. ठीक है, तो ये बात बोली गई। अब मान लो 3:05 को 41,390 क्रॉस नहीं करता है ड्यू टू 17,790 का जोन, तो उस सिनारियो में हम क्लोजिंग करेंगे आज की, क्या है, 41,185 से 355 का जोन, जो हमने प्रॉमिस किया था वैसे ही। तो आज की क्लोजिंग आ गई है 41,282 की मैक्स, यहाँ पे ही क्लोजिंग आ गई है जो बोला था वही। अब जैसे ही ऊपर का जोन 820 क्रॉस करेगा, कल सुबह करेगा या दोपहर को करे, जब भी करे 820 के वो सस्टेन कर लिया, तो 36,711 करोड़ का वॉल्यूम जो कॉल राइटर लोगों ने बिना बात का रखा हुआ है, ये जोन 750 700 ओवर स्मार्ट वे वाले सभी लोग ऊपर की तरफ वाइप आउट होना स्टार्ट कर देंगे, जो आपको 920 एंड उसके बाद जो अपना प्रॉमिस है वैसे ही डिसिप्लिन में पहले 17,920 के अबाव वन डे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, फिर बाद में 18,000 का लेवल ओपन हो जाएगा। तो ये सब चीजें बोली गई है। अब
3:05 को जो बात बोली गई थी वो तो मैंने अभी आपको बताया ही है। आज की क्लोजिंग कहाँ पे आएगी ये बात लिखी गई है लास्ट में। तो यारो ये है हमारा प्री प्लानिंग कि कैसे हमने डिसिप्लिन वे में सब लोगों ने मिल के लोअर एंड पे अच्छी तरीके से ड्रैग किया मार्केट को। जैसे ही अपनी नीड फुलफिल हो गई, बेस केस अपॉर्चुनिटी मिली, वहां से दबा के रिवर्सल के लिए ट्राई किया हुआ है। तो डिसिप्लिन वर्क करेंगे ना यारो तो सक्सेस मिलती ही मिलती है। कितने लोग ना ऐसे होते हैं कि जो बैक पिच करते हैं कि यार आप तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहे हो, हमको तो प्रॉफिट नहीं होता। पर यारो आप ना अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो कि आपको कुछ बातें पता नहीं चल रही है, आप मिस आउट हो रही है। देखो, गलती सीखने से ही आप उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे तो ही आपको आएगा। तो अपना जो भी गलती होती है, देखो मार्केट गलत नहीं होता, मार्केट इज अ सुप्रीम। तो गलती अपनी ही है, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो और वो गलती को रिवाइज करके कैसे उसको प्रॉफिटेबल वे में कंसिस्टेंसी से कन्वर्ट कर सके, इसके पीछे मेहनत करनी है। नेगेटिव माइंडसेट कभी नहीं रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको लेके जाएगा। यानी मार्केट की नीड को समझो, हमने जैसे आपको सिखाया हुआ है वैसे ओआर डेटा और साइकोलॉजिकल जोन जो आपके लिए क्रिएट किया जाता है उसको समझो, उसके बाद डिप्लॉयमेंट करो ना। तो अच्छी तरीके से टीम वर्क में काम करते तो प्रॉफिट बनता ही बनता है। तो यही अपना बेसिक है कि बेसिक मैजिक है कि जिससे हम डेली प्रॉफिटेबल वे में क्लोजिंग देते हैं और अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में अपनी नीड के हिसाब से काम खत्म करते हैं। तो ये है यारो अपना डिसिप्लिन वर्क। तो होप आज की वीडियो से आपको पता चला होगा कैसे आप लोगों को ओवर डेटा का नॉलेज साइकोलॉजिकल वे में जोन में क्रिएट करके अच्छी तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है। तो जो भी मोर अपडेट होगी वो कल सुबह दी जाएगी। यूएस एसेट में हमारा वर्क ऑन है, मेन लाइन ग्रुप में तो सारी चीज़ें होती ही है। ये पब्लिक चैनल में हम अपना जोन और सेंटीमेंट एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको बेटर वे में समझने में आसानी हो। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो हमारे इंडिविजुअल हैंडलर को टीम TDX को मैसेज कर सकता है, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कैसे आप कम्युनिटी ज्वाइन करके लर्न करके इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। हमारा एम यही है कि सारे रिटेलर इंडिपेंडेंट होके डिसिप्लिन वे में टीम वर्क काम करे। यानी आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ 27,092 पीपल्स आज के दिन में है, टोटल 98 है, पर आज के दिन में एक्टिव इतने ही है, तो इसीलिए इतना मैंने आपको डेटा बताया। तो ये सारे लोग ना सब लोग मिलके ये जोन आते ही डिप्लॉयमेंट करते हैं जिससे अचीवमेंट और पावर कंसिस्टेंसी से बना रहता है। तो यारो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल सुबह बात करेंगे। एज यूजुअल जैसे प्लान है 17,820 के अबाउ रुकता है मार्केट, तो साफ कवरिंग मूव के लिए हम प्लान करेंगे टिल 17,880 एंड उसके बाद 920 क्रॉस करवाने में कल के लिए। जैसे ही 920 क्रॉस करेगा तो लोअर एंड से सपोर्ट लेके फिर 18,000 के लिए मूव ऑन करेंगे। बैंक निफ्टी में वही है, 41,730 is our hurdle, not a 580। मान लो कल सुबह गैप अप ओपन 450 500 पे आ गया तो क्या होगा, थोड़ा लोअर एंड पे शोर शराबा होगा, यानी साइडवेज मार्केट रहेगा। फिर बाद में यहाँ से रिवर्सल लेके ट्राई करेंगे 41,630 क्रॉस करके 730 क्रॉस करना। जैसे ही एक बार 730 क्रॉस कर लिया ना यारो तो याद रखना ओपन ब्लू स्काई जोन बन जाएगा जो आपको 42,000 तक कोई नहीं रुकने वाला है। तो ये प्री प्लानिंग करके हमने डिसिप्लिन वे में एडजस्टमेंट किया हुआ है। बट जो भी बात है काम करेंगे सब लोग मिलके तो ही अचीवेबल होगा। तो कल देखेंगे कल क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके हिसाब से काम करेंगे। अपनी 30% ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यू हुई है तो उसको एज इट इज ही रखो। कल देखेंगे जितना प्रॉफिट रोल आउट होता है प्रॉफिट टेल करके। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो होप लाइक करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखिए जिससे आपको मोर अपडेट आती रहेगी। और पब्लिक चैनल में ज्वाइन होके अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, बाय।